LICAO का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं रीजनिंग का प्रीवियस करवाने वाला हूँ। LICAO 2019 में आया था और ये जो क्वेश्चन है मैंने अड्डा 247 से लिए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ना, इसमें तो पहला ही पजल है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। और मैं कोई पजल क्वेश्चन नहीं करने वाला, केवल पजल सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन तो पहला ही पजल क्या है, 10 पर्सन हैं जो बैठे हैं। 10 person, that is ABCDEPQRSNT, are sitting in a single row and all are facing the north direction but not necessarily in the same order। मतलब 10 बंदे नॉर्थ में फेसिंग है और नॉर्थ में फेसिंग करके बैठे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, ए सिट्स फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड एंड 3 person सिट्स बिटवीन ए एंड बी। तो ए जो है वो फोर्थ एक्सट्रीम एंड से, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन्थ 10 10। ठीक है, 10 10 बंदे हमने बना लिए पॉसिबिलिटी के साथ में। आप चाहो तो सिंगल पॉसिबिलिटी बना सकते हो, बट एक कटेगी एक बचेगी। तो और आसान पेपर है, टकने का मामला नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी बना सकते हो। तो एक क्या है, फोर्थ बैठा है एक्सीमेंट से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एक यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये आ जाएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है, 3 person बैठे हैं और ए और बी के बीच में, तो इधर तो जगह नहीं है 3 बैठाने की, तो इधर ही है 1 2 3, तो यहाँ जाएगा बी। इधर जगह नहीं है 1 2 3, यहाँ जाएगा बी। सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, सी जो है वो बी के इमीडिएट राइट में बैठा है, तो वो यहाँ जाएगा। फिर 2 person सिट बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में 2 person बैठे हैं। तो अगर हम इसमें नीचे वाली की बात करें तो 1 2 डी आ जाएगा, पर यहाँ पे ए है, 1 2 डी। अब यहाँ तो 2 बैठा है, जगह नहीं है राइट में, तो 1 2 डी। ठीक, आगे है 3 person सिट बिटवीन आर एंड सी, आर और सी के बीच में 3 है, 1 2 3, यहाँ जाएगा आर। और इधर तो जगह है ही नहीं, 1 2 3, यहाँ जाएगा आर। फिर बोलता है आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, आर जो है वो पी के इमीडिएट लेफ्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा पी। और यहाँ तो ए और डी से घिरा हुआ है आर, तो यहाँ तो आना पॉसिबल नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, अब आगे है ई सिट्स टू द राइट ऑफ आर, ई जो है वो आर के राइट में आ गया। फिर 2 person सिट बिटवीन एस एंड टी एंड एस सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ टी। तो 2 person बैठे हैं, एक ये जगह है एक ये जगह है। तो अगर एस 1 2 टी और एस जो है लेफ्ट में, यहाँ जो बचा होगा वो आ जाएगा। तो ये है हमारा पहली पजल का सॉल्यूशन। आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरा सेट जिसका नंबर है 6 to 8। पॉइंट ए मतलब ये है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन। तो क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। पॉइंट ए इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ बी। अच्छा, बी से 20 मीटर ईस्ट में है ए। ठीक, फिर आगे बोलता है पॉइंट डी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट सी एंड ई इज 45 मीटर साउथ ऑफ डी। पॉइंट डी इज 20 मीटर 15 मीटर वेस्ट ऑफ सी एंड ई इज 45 मीटर साउथ ऑफ डी। पॉइंट सी इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। पॉइंट सी इज, पेन चेंज कर लेते हैं, नीला कर लेते हैं, हरा कर लेते हैं, सियान। पॉइंट सी इज कितना है, 30 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, तो ये आ गया 30 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। और सी के ये वेस्ट में है डी 15 मीटर, और डी से 45 मीटर नीचे है हमारा ई। तो ये कितना था, ये था 15, 30 था ये, और यहाँ आ जाएगा 15, यह आ जाएगा ई। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, पॉइंट एफ इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट एफ जो है ये आ जाएगा 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। फिर आगे क्या बोला है इसने, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, तो ये यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा जी मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। ये है ना बी एंड सी, एफ से ए से बी, बी से जी, जी से सी, सी से डी और डी से ई। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, डिस्टेंस डायरेक्शन का आसानी क्वेश्चन था। अब जो अगला सेट है वो किसका है, वो है इन दिस क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन द 3 एलिमेंट इज शोन। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है 9 से 13 तक। तो इक्वेशन लिख लेते हैं। पहला क्या है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, दूसरा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच, फिर है ग्रेटर देन इक्वल टू के, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू एल, फिर एन इज ग्रेटर देन एल, फिर ये है बी। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। और पहली कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन एल, और दूसरी कंडीशन है बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ए इज ग्रेटर देन एल है क्या। तो ए इज ग्रेटर देन एल, ये है ए और एल है ये, तो मतलब इतने में हमें देखना है इसमें। तो इसमें तो ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल भी हो सकता है, ए इक्वल्स टू एल भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मतलब ये है पॉसिबिलिटी वाला केस। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो ना, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। और दूसरा है बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। चलो अब ये भी देख लेते हैं। तो बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, अब ये है हमारे पास बी और ये है के। तो बी से अगर हम के जाएंगे ये, तो बी जो है वो एल से तो बड़ा है, देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन, बट एल जो है वो के से भी छोटा है। तो हमें बी और के बीच में कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं पता, तो इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे। तो आंसर है इसका बोथ फॉल्स।
ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल, एल इज़ ग्रेटर देन इक्वल एन, एंड एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ये ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी एंड दूसरा कहता है बी इज़ ग्रेट स्मॉलर देन के। तो ए से बी जाना है, ए ये है, बी ये है, तो के तक तो हम यहाँ तक आ गए, एल तक आ गए, ठीक है। तो ये फॉलो कर रहा है, एन तक भी चलो फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ तक तो हमें सेम साइन मिले हैं, बट यहाँ पे जाके साइन हो गया है चेंज ये। तो अब हमें नहीं पता कि इक्वल टू होगा नहीं होगा, इसीलिए ये गलत हो गया। ठीक, अब आते हैं पॉइंट 2 पे, के इज़ ग्रेटर देन बी। तो हमें कहाँ से कहाँ जाना है, बी ये है, के ये है, तो हमें इतना कवर करना है, के को बी से बड़ा करना है, के एल से बड़ा है, एल एन से बड़ा है, एन बी से बड़ा है, तो ये सही है। तो ओनली 2 है इसका आंसर, इसका आंसर है 2 करेक्ट। पी से बड़ा है ए और ए आर इक्वल्स टू के, ओके, ये दो दो इक्वेशन दिया है। एस इज़ ग्रेटर देन आर, आर इज़ ग्रेटर देन एन, तो ये है हमारे पास इक्वेशन। और जो पहला क्वेश्चन है इसका वो है एन इज़ ग्रेटर देन पी, और दूसरा है के इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो जो पहली क्वेश्चन है हमारा पहला पार्ट है, उसमें एन और पी में कंपेयर करना है। तो पी तो ये है और एन ये है, तो अब हमें इसमें ऐसा कुछ ढूंढना है जिसमें कॉमन बैठा दें हम इन दोनों के बीच में। अगर पी ए आर है, ओके है, तो आर, अच्छा कॉमन पॉइंट हमें मिल गया आर, ठीक, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में एक जो कॉमन पॉइंट है वो है आर, जो पी और एन को कनेक्ट करता है। तो आर जो है वो पी से तो बड़ा है, ठीक है। आप देख रहे हो ना, ये वाला साइन लगा हुआ है इसमें, ये वाला साइन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, और इस वाले से ग्रेटर है, तो इसको हम भूल जाएंगे, हम ये ध्यान रखेंगे। तो जो आर है हमारा वो पी से बड़ा है, और आर से बड़ा क्या है, एन है, ठीक है, आर से बड़ा है एन, तो ये हो गया पहला करेक्ट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे में हमको के और एन में कंपेयर करना है। तो हमारा के कहाँ है, के हमारा ये है, और एन कहाँ है, एन हमारा ये है, ठीक है। और के और एन में फिर से क्या कौन पॉइंट मिलेगा हमें, आर। तो के जो है वो एन आर के बराबर है, और आर जो है वो एन से ग्रेटर देन इक्वल टू छोटा है, स्मॉलर देन इक्वल टू छोटा है, मतलब ये सेम इक्वेशन ये लिखी है, ठीक है। एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के, और आर के इक्वल है, मतलब ये राइट है, और ये भी राइट है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बोथ, ठीक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बड़ी घिचपिच हो गई है, समझ में आ गया होगा बट आपको। जो हमारा क्वेश्चन है अगला वो ये है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे दिख जाए। एम इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू ई, ये आ गया एल, ये टी, फिर ये आ गया एस, फिर एल इज़, सॉरी ये बी है, ठीक है। ये हमारी इनक्वालिटी है जो क्वेश्चन पूछी है। पहला पूछा है एन इज़ ग्रेटर देन पी, दूसरा है के इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। अच्छा इसमें चलो ये क्या, इसमें टाइम कम करने के लिए ना क्या देखा जाता है, पॉइंट्स और सिंबल्स, ठीक है। अगर आपको सिंबल अगर ये चाहिए और आपको ये दिखता चला है तो ठीक है, अगर आपको कहीं भी ये दिख जाए या ये दिख जाए और ये नहीं दिखे, कुछ नहीं सोचना, आंसर फॉल्स। अगर आपको ग्रेटर देन चाहिए और आपको ये मिल गया, जहाँ पे पहले ही मिल गया वहीं पे आंसर गलत, ठीक। तो हमें जो सिंबल चाहिए हमें वही चाहिए, उसके अलावा कुछ और दिख जाए तो गलत है, ठीक है ना। अगर जैसे हमको अब ये क्या है ना, अगर हमको सपोज़ हमें चाहिए, हमको ये वाला सिंबल चाहिए, ये वाला अपने उसमें पेपर क्वेश्चन में, हमें शुरू में तो ये दिखता चला गया बट लास्ट में हमें ये दिख गया, तो हमारा सही हो जाएगा ये आंसर। मतलब ये वाला होना चाहिए उस वाली इक्वेशन में, और अगर हमें ये चाहिए और ये नहीं है, ये है, तो गलत हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। ये जो मैंने आपको भी बताया ये हम इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको मैं इसमें, थोड़ा और बोल्ड कर लेते हैं। हमें जाना है एन से पी तक, हमारे पास एन कहाँ है, चलो एन ढूंढ लो पहले, इसमें कहाँ है, सॉरी ये क्वेश्चन जो है ना मैंने ऊपर वाले लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 के जो क्वेश्चन है वो बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एस, पहला ये है, और दूसरा है एस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ठीक। अब देखो इसमें कॉन्जुगेट्स पे बनना है, दोनों बी और एस है, तो बहुत सारे लोग तो बिना चक्कर में इसमें आइदर और लगा देंगे, बट हम देखेंगे कि आइदर और का केस बनना है या नहीं बनना है। तो हमें जाना है बी और एस के बीच में, तो ये हो गया हमारे पास एस और ये हो गया बी, बट अब इसमें हमारा कोई कॉमन पॉइंट होना चाहिए ना, तो बी तो केवल एल से ही जुड़ा हुआ है ये,
तो हमारा जो काउंट पॉइंट होगा वो एल होगा। तो इसको मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, एक बार इक्वेशन लिख के और एक बार इक्वेशन बिना लिख के। ठीक है, अब हमें जाना है बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस। तो बी जो है वो एल से बड़ा है, तो बी तो यहाँ पे पहले ही छोटा हो गया, तो ये तो कैसे ट्रू होगा, ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, अब दूसरा है एस इज ग्रेटर देन बी। एस जो है वो टी से छोटा है और टी एल से बड़ा है और एल बी से बड़ा है, तो इसमें कुछ भी मैच मतलब इक्वेशन बनी नहीं रही ना डेफिनेट, तो ये भी फॉल्स है। आइदर और कब लगता है, या तो दो ऑप्शंस होते हैं ना ऐसे करके, या तो ये सही हो या ये सही हो, तब आइदर और लगता है, इसमें तो दोनों ही गलत है। अब ये आपको ना समझा देता हूँ मैं कैसे, ये इक्वेशन लिख के देखो कैसे। हमारे पास क्या था, एल इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी इज़ ये एस, और दूसरी क्या थी, एल इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। अगर मैं इसको बनाने चलूँ तो देखो एल ये है, एल जो है वो बी से बड़ा है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, हमारे पास बन गई सिंगल इक्वेशन ये। अब पहले में क्या बोला था, बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एस। तो ठीक है, अब आप देखो अगर मैं इसको भी और ब्रेक कर दूँ इक्वेशन को हमारी इसे, तो इसके बनेंगे दो पार्ट्स, बी ग्रेटर देन एल, पहले में इक्वल टू टी ग्रेटर देन एस, दूसरा क्या बनेगा बी ग्रेटर देन एल, यहाँ आएगा इक्वल टू, यहाँ आएगा टी, यहाँ पे आएगा एस। ये दो पार्ट डिवाइड होकर बनने हैं ना हमारे। अब देख लो किस में बनना है कि बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एस, तो एल तो बड़ा है बी से, और एल टी से बड़ा, एल से बड़ा टी है, सबसे बड़ा टी हो गया, और टी जो है एस से छोटा है, तो हमें कुछ पता नहीं चला ना। सेम इसमें भी कुछ पता नहीं चल रहा, तो इसके जो आंसर होंगे ना वो दोनों ही फॉल्स होंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइदर वन और टू। ठीक, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इनइक्वालिटी के जो है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन है P इज ग्रेटर देन A, यहाँ पे आ गया R इक्वल्स टू K, S बड़ा टाइम ले लिया इसने बट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इसका पहला क्वेश्चन है K इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू A, दूसरा है A ग्रेटर देन इक्वल्स टू K। दो पॉइंट्स हो गए। अब आप इसमें भी देख रहे होगे दोनों A और K के साथ ही खेला जा रहा है। ठीक है, तो अब सीधे आंसर मत मार देना आइदर और, हम चेक करेंगे पहले आइदर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, या तो पहला या दूसरा, दोनों में से एक बनना चाहिए एक कंडीशन में। ठीक है, दोनों फॉल्स होंगे और दोनों में से एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा, और दूसरा सही होगा तो पहला गलत होगा, ये हमेशा ध्यान रखना आप। ठीक, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमको क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए के और ए। तो ए तो हमारे पास ये है, के ये है, और कुछ है हमारे पास इसमें। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को देख लें, हाँ के ए से बड़ा है क्या, पॉसिबल है, और एक केस के इक्वल टू, और ये वाला जो केस है ये है पॉसिबल केस, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। अब ये वाला देखते हैं, के जो है ए से ग्रेटर इक्वल टू है, तो ये बिल्कुल सही है, ये वाला साइन आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया ट्रू। अब एक ट्रू है तो आइदर और तो लगेगा नहीं, तो इसलिए ओनली टू है इसका आंसर। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन सेट है वो है क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो ये क्या है, पजल है। 6% PQTRSU एंड यू अटेंड सेवन ऑन द टू डिफरेंट डेट्स, डेट एंड मंथ वाला पजल है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, जनवरी, अप्रैल एंड जुलाई। तो ये दे रखा है, जनवरी होता है 31, अप्रैल होता है 30 और जुलाई होता है 31। ठीक है, तो ये यहाँ ये बन गई टेबल। तो अगर आप चाहते हो तो सिंगल पॉसिबिलिटी बना लो, अगर आप चाहते हो डबल बना लो। सिंगल पॉसिबिलिटी कहने के लिए सिंगल होती है क्योंकि उसमें अगर आपकी पहले एजम्पशंस गलत हो जाते हैं तो वो आपको दूसरी बनानी पड़ती है। तो डेट्स दे रखे हैं हमारे पास 15 और 28, ये हो गया 15 और ये हो गया 28। ठीक है, अब ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं कर दिया इतना मेरा। अब आगे क्या दे रखा है, दे आर ऑल द डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नाम दे रखे हैं। टी अटेंड सेमिनार इन अ मंथ हैविंग 30 डेज। तो टी ने जो है वो 30 दिन वाले में सेमिनार अटेंड किया है। तो 30 दिन तो केवल हमारे पास एक ही में है, वो है अप्रैल, या तो 15 को करेगा या 28 को करेगा। ठीक है, टी यहाँ आ गया, टी यहाँ आ गया। फिर बोला ओनली 1% अटेंड द सेमिनार बिटवीन टी एंड द वन हु अटेंड द सेमिनार ऑफ ज्योग्राफी। टी और ज्योग्राफी के बीच में एक ही सेमिनार होगा, एक ही बंदा ज्वाइन करेगा। फिर ओनली 3 टीचर्स अटेंड द सेमिनार बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बीच में 3 लोग अटेंड करेंगे सेमिनार। ठीक है, ओनली नंबर ऑफ द पर्सन अटेंडिंग सेमिनार बिफोर क्यू इज सेम एज द नंबर ऑफ द पर्सन अटेंड द सेमिनार आफ्टर द वन हु अटेंड द सेमिनार ऑफ हिस्ट्री। तो क्यू ये हो गया हिस्ट्री के बाद, जितने क्यू से पहले करेंगे उतने हिस्ट्री के बाद में करेंगे। ओनली 2% अटेंड द सेमिनार बिटवीन क्यू एंड द वन हु अटेंड द सेमिनार ऑफ फिजिक्स। तो क्यू और फिजिक्स के बीच में ओनली 2% होंगे। ठीक है,
आर अटेंड द सेमिनार ऑफ बायोलॉजी, आर जो है वो बायो का सेमिनार अटेंड करेगा। फिर यू अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर एस, यू जो है वो एस के इमीडिएटली बाद में सेमिनार अटेंड करेगा। एंड एस डज नॉट अटेंड द सेमिनार इन अ मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज, तो एस जो है वो 31 डेज वाले में सेमिनार अटेंड करेगा। क्यू एंड पी डज नॉट अटेंड द सेमिनार ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, तो ये जो एनोटेशन है ये मेरे तरीका है लिखने का, तो आप अपना भी अपना सकते हैं, मेरा ही दे सकते हैं। तो इसने क्या बोला, टी और ज्योग्राफी के बीच में एक होगा, तो हमारे पास टी तो है जो फिक्स है, ठीक है। अब ज्योग्राफी का हम देख लेते हैं, वैसे तो चार चार पॉसिबिलिटी बनेंगी, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, इसमें भी एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। चलो बना कर देखते हैं। तो पर उससे पहले थोड़ा सा हल्का सा बोल लेते हैं कि हमें पहले कौन आना चाहिए। टी ज्योग्राफी से लिंक्ड है और ज्योग्राफी हिस्ट्री से लिंक्ड है और हिस्ट्री क्यू से लिंक्ड है, तो और क्यू जो है फिजिक्स से लिंक्ड है, तो सब कुछ ही है आपस में। तो हम बना कर देखते हैं। और एस जो है वो 31 में आएगा, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एस 31 में आएगा, तो हम 31 वालों खाली रख के चल देंगे क्योंकि एस हमें 31 में फिट करना है। तो कहीं से भी बैठ लो, बीच में है टी तो इधर भी दोनों में एक बार में टी खाली ही रहेगा। तो चलो हम ऊपर रख के चलते हैं। टी और ज्योग्राफी के बीच में एक है, तो अगर मैं यहाँ जियो बना दूँ, ज्योग्राफी, ठीक है, इसमें हम ऊपर लेके चल लेते हैं, चलो ज्योग्राफी, ठीक है। टी ज्योग्राफी के बीच में एक है और ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बीच में है तीन, तो एक दो तीन यहाँ जाएगा हिस्ट्री, हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री से पहले जितने होंगे उतने ही क्यू के बाद में होंगे, तो हिस्ट्री के बीच बाद एक स्पेस खाली है, तो यह आ जाएगा क्यू, ठीक। और हम इस वाली जो पोर्शन है ना इसको बाद में बनाएंगे, पहले इधर बना लेते हैं, सिंगल पॉसिबिलिटी से ही तो कहते हैं। आगे क्यू, फिर क्यू और फिजिक्स के बीच में है दो, अगर ये क्यू है एक दो फिजिक्स, तो ये तो है ही गड़बड़ हो गई, हिस्ट्री आया या फिजिक्स आएगा, तो ये हो गया गड़बड़, तो हम इसको मिटा देते हैं। अब हम बनाएंगे केवल नीचे वाला, ठीक है। तो टी और ज्योग्राफी में एक था, यह आ गया ज्योग्राफी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बीच में था तीन, एक दो तीन, यह आ गया हिस्ट्री। आप जो है ना ये लिखने के बजाय ऐसे केवल दिमाग में कर सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री, हिस्ट्री यहाँ है तो यहाँ आएगा क्यू, और क्यू फिजिक्स में बीच में थे दो, एक दो यहाँ आ गया फिजिक्स, चलो फिजिक्स आ गया, ठीक है। इतना हो गया, क्यू और हिस्ट्री हमारा हो गया, टी ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स और क्यू हो गया। अब आर बायोलॉजी है, तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें खाली हो, एक ये है और एक ये है। अगर हम आर बायोलॉजी रख देंगे तो ई जो है वो भर जाएगा एक मोटे से जस्ट में। अगर मैं आर यहाँ रखता हूँ, आर बायो, तो ई और क्यू जो ई और यू जो है वो एक साथ हैं, और जो ई है वो पहले बैठेगा, यू बाद में। तो अगर मैं ई ये लेता हूँ और यू ये ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें तो बैठ नहीं सकता ना, ठीक है। और बचा क्या, हाँ क्यू और पी जो है वो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पे नहीं है, तो पी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, तो पी यहाँ नहीं आ सकता, वो कहीं जगह है भी नहीं, तो मतलब ये भी हमारा गलत हो गया है, ठीक है। तो फिर अब हमें दूसरी पॉसिबिलिटी ट्राई करनी पड़ेगी। अब हम इसको ट्राई करते हैं, टी आ गया, ज्योग्राफी एक है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बीच में है तीन, एक दो तीन, तो ये आ गया हिस्ट्री, हिस्ट्री लास्ट में तो क्यू सबसे पहले होगा, क्यू और फिजिक्स के बीच में दो, एक दो फिजिक्स, ये हो गया फिजिक्स, ठीक है। अब एस और यू साथ में, और एस जो है वो 31 को है, अगर एस यहाँ आएगा तो यू यहाँ आएगा, गलत हो गया, तो एस आएगा हमारा यहाँ पे और यू आएगा यहाँ पे। फिर इतना हमारा फिक्स हो गया, और बचा क्या अब हमारा, हिस्ट्री, आर बायोलॉजी, तो सब फिक्स हैं, केवल एक ही है आर बायोलॉजी। अब पी और क्यू जो है वो फिजिक्स में नहीं आएगा, पी के लिए कोई और जगह है नहीं, बस एक ही जगह है ये पी। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा, ज्योग्राफी हमारा हो चुका है तो यहाँ पे आएगा इको। अब जो बचा होगा शायद केमिस्ट्री बचा है, वो यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ये वाला सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का। आसान है, बस थोड़ा एजम्पशन पे थोड़ा सा ध्यान देना था, टाइम टेकिंग हो सकता है अगर आपने गलत एजम्पशन उठा ली होंगी तो। 19वां है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 6 3 8 4 2 5 7 इन विच डिजिट्स आर सेम इन द सीरीज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। अच्छा 6 7 8, तो एक ये बन गया 9 खत्म, 3 4 5 6 7 8 8 9, 4 5 6 7, 4 से 7, 2 3 4 5 6 खत्म, 6 7 8 9 खत्म, 5 6 7 8, एक ये बन गया 9, 2 3 4 5 6, एक ये बन गया 7 4 5 6 7, ये 8 9 3 4 खत्म, एक दो चार है हमारे पास ऐसे, फिर दो ऊपर दो नीचे, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 4।
अब क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 20। फॉर ऑफ द फॉलोइंग गिवन 5 फॉलो द सर्टेन पैटर्न। अच्छा 5 हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना कि कौन सा पैटर्न मैच नहीं करता। CECA, दूसरा है हमारे पास QOM, तीसरा है हमारे पास GEC, चौथा है हमारे पास में FBD और पाँचवा है MKI। देखो IBS में जो है ना ऑप्शन या तो पहला ही होगा या आखिरी होगा, ऐसे चेक करने चाहिए। आंसर नहीं बता रहा मैं, या तो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला चेक करो पहले या बिल्कुल आखिरी वाला, उल्टा चले करोगे या तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो हमें तो सारी चेक करना है। इसका प्लेस वैल्यू होती है 5, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 3, इसकी होती है प्लेस वैल्यू 1। और क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है मुझे तो याद नहीं है, आपको याद हो तो बता दो। ये होती है 17, जी की होती है 7, ई की होती है 5, सी की होती है 3, एफ की होती है 6, बी की होती है 2, डी की होती है 4, एम की होती है 13, के की होती है 12, 11, 8। तो इसमें क्या डिफरेंस है अब आप देख लीजिए। ओहो बहुत ही क्लियर है। ये क्या है, 5 में से 3 गया 2, और 3 में से 1 गया 2, 2, 17 में से 15 गया 2, 15 में से 13 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 में 4 गया 2, 11 से 11 में से 13, 13 में से 11 गया 2, और 11 में से 8 गया 3। तो पहला बड़ा सबसे बड़ा, उससे छोटा सबसे छोटा, बट यहाँ पे क्या है बीच में सबसे छोटा आ रहा है। तो ये है इसका पैटर्न, समझ में आ गया ना। पैटर्न क्या है, सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए। देखो सबसे बड़ा, फिर सब ग्रेटेस्ट, सेकंड ग्रेटेस्ट, थर्ड ग्रेटेस्ट। ज़्यादा सोचना नहीं था, बस आंसर ये है इसका, FEFBD। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 21 से 25। तो ये क्या कहता है, 7 persons PQRSTUV are buying different items one after another but not in the same order। पजल है, द वन पर्सन बाई आइटम बिटवीन Q एंड R। 7 बंदे हैं, तो Q और R के बीच में एक बंदा शॉपिंग कर रहा है। 3 पर्सन बाई द आइटम बिटवीन S एंड Q, S एंड Q के बीच में है 3। ठीक है, T बाई द आइटम इमीडिएटली बिफोर B, ये फिक्स है हमारे पास। S बाई बिफोर T, S जो है वो T के पहले आइटम बाई करता है। मोर देन 2 पर्सन आर बाइंग आइटम बिटवीन T एंड S, T और S के बीच में मोर देन 2 है। फिर क्या है, W बाई बिफोर P, W बाई बिफोर P। ठीक है, तो आसान से लग रहा है देखने में। तो पहला क्या है, 7 बंदे हैं, तो 7 पर्सन आप ड्रॉ कर लो, या एक काम करो, पहले ये बना लो, S और Q के बीच में 3 है ना, S 1 2 3 Q S। अब S और Q में कौन पहले है हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, ये बना लेते हैं Q 1 2 3 S। ठीक है, फिर अगली जो कंडीशन थी उन्होंने बोला है Q और R के बीच में 1 है। तो अब पहले रखने की बात में है तो ये भी नहीं पता, पर हमें 7 बंदे पूरे करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चलो ऐसे ही रख लेते हैं R, अभी केवल रख के देख रहा हूँ मैं, ये आ गया R। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब उसने आगे क्या बोला है कि T और B इमीडिएटली बिफोर, तो ये तो और S जो है वो T से पहले वाई कर रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, इसको तो हम भूल जाओ। तो T और B साथ में, और T और S के बीच में जो है वो कम से कम 2 बंदे होने चाहिए। तो अगर मैं इस R को इसमें देखूं, तो T को अगर मैं कहीं भी लगा दूं 2 के पैर में, तो 2 बंदे नहीं आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये वाला जो R मैंने लिया था वो यहाँ से हटा के मैं यहाँ लगाता हूँ, और T और U को हमने साथ में लगा देते हैं यहाँ पे, T और B था ये, तो ये हो गया B। ठीक है, अब मिनिमम 2 बंदे पहले होने चाहिए T और S के बीच में, तो यहाँ पे आ गए 3, 1 2 3 4। तो ये अभी तक की हमारे ये पॉसिबिलिटी हमारी सही बैठ रही है। देखो ये हम बना चुके, T S जो है वो T और B से पहले आना चाहिए, W के बाद होना चाहिए हमारा P। तो अब इसमें हम यहाँ W रख देते हैं, यहाँ P रख देते हैं, तो हमारा बन गया आंसर ये कंप्लीट। तो ये हमारा सेकंड मतलब ये क्वेश्चन था जिसका आंसर हो गया इतना, W। क्वेश्चन नंबर 26 से 30। 26वां है, ओनली अ फ्यू बुक्स आर रीडिंग, ओनली अ फ्यू बुक्स आर रीडिंग, केवल कुछ ही बुक्स हैं जो रीडिंग है। ऑल रीडिंग्स आर जनरल, सारी की सारी रीडिंग जनरल है। अब ये 2 स्टेटमेंट है, हमें बताना कंक्लूजन्स। ऑल बुक्स आर जनरल, क्या सारी बुक्स जनरल हैं, पता नहीं, डाउट है।
हो भी सकती है नहीं भी। सेकंड है सम जर्नल्स आर रीडिंग, तीसरा बोलता है दूसरा सम जर्नल्स आर रीडिंग। हाँ तो सारी रीडिंग में जर्नल है तो कुछ जर्नल तो रीडिंग होगी ना, ये हो गया डेफिनेट, ये था डाउट। तो इसका आंसर है ओनली 2। 7 पे 27। ये क्या कहते हैं, ओनली अ फ्यू वुड्स आर ट्री, ओनली अ फ्यू वुड्स आर ट्री, ओनली अ फ्यू वुड्स आर स्टेम्स, ओनली अ फ्यू वुड्स आर स्टेम्स। ये जो आपको एरो वाला साइन दिख रहा होगा ना, ये मैं ओनली फ्यू वाले में लगा देता हूँ अपनी याद के लिए कि ओनली फ्यू वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे बोलता है सम स्टेम्स आर ट्री इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम स्टेम्स आर ट्री इज़ अ पॉसिबिलिटी। हाँ हो सकता है, निगेटिव तो नहीं दे रखा ना इसमें कि नहीं होगा, तो ये डाउट है। अब इसने बोला पॉसिबिलिटी, तो डाउट है तो मतलब हो सकता है, तो ये हो गया पहला सही। और दूसरा क्या है सम स्टेम्स आर ट्री, ओहो डेफिनेट, सम स्टेम्स आर ट्री, तो कुछ डेफिनेट तो दिख ही नहीं रहा है। दूसरा हो गया फॉल्स। इसका आंसर क्या हो गया ओनली 1। नंबर 28 की तरफ। ऑल जंगल्स आर पार्क, सारे के सारे जंगल पार्क हो गए हैं। ऑल पार्क्स आर लेक्स, इतना बड़ा बड़ा आप एग्जाम मत बनाना। लेक्स आर रिवर, देखो फिर मैंने एरो बना दिया ना, जिससे इनको याद है कि अर्ली फ्यू वाला केस है। ऑल जंगल्स, कंक्लूजन्स क्या हमें फाइंड करना, मतलब बताने सही है गलत है। ऑल जंगल्स आर लेक, पहला ऑल जंगल्स आर लेक, क्या सारे जंगल लेक हैं, हाँ है, पहला सही है। फिर दूसरा क्या है सम रिवर्स आर पार्क इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम रिवर्स आर पार्क इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये है रिवर हमारे पास, ये है रिवर ये, और ये है हमारे पास पार्क, तो पॉसिबिलिटी है, कुछ तो गलत दिया नहीं तो दूसरा भी सही होगा। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 27। अब हम चलते हैं 29 पे, इसका आंसर है सी। 29 क्वेश्चन में क्या, 29 क्या कहता है नो सेंटर्स आर वेन्यूज, ठीक है, ऑल प्लेसेस आर वेन्यूज, सारी की सारी प्लेसेस वेन्यूज हैं, एंड नो प्लेसेस आर लेबोरेटरीज, ठीक है। नो कंक्लूजन पहला है कि नो प्लेसेस आर सेंटर्स, तो ये प्लेसेस है ये सेंटर्स है, और सारे के प्लेसेस जो है वो वेन्यूज़ के अंदर है, वेन्यू जो सेंटर नहीं है, तो सीधी सी बात है कि पहला हो गया सही। दूसरा क्या है नो सेंटर्स आर लेबोरेटरी, नो सेंटर्स आर लेबोरेटरी, सेंटर से लेबोरेटरी बीच में हमें कोई संबंध नहीं दे रखा, तो हम श्योर नहीं हो सकते कि ये सही है या गलत, इसलिए डाउट है, तो डाउट है तो गलत है, तो ओनली 1। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ई। 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब हमारा बचा है क्वेश्चन नंबर 30। अब उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है 30 है सम गन्स आर स्टील्स, ऑल स्टील्स आर आयरन्स, ऑल आयरन इज सिल्वर, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने सिल्वर को। अब कंक्लूजन पहला है ऑल गन्स आर सिल्वर, सारे के गन्स, ये सारे के गन्स सिल्वर हैं क्या, तो नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास जो सिल्वर की आउटलाइन है वो आप देखेंगे तो यहाँ तक है, बट इतने वाले पोर्शन को हम नहीं कह सकते कि सिल्वर है कि नहीं है, तो पहला हो गया गलत। दूसरा क्या है सम गन्स आर नॉट सिल्वर, कुछ गन्स जो है वो सिल्वर नहीं है, तो ये भी तो डाउटफुल ही है ना। ये वाली जो है इस वाली पॉसिबिलिटी में सिल्वर नहीं है, किसी और में तो हो सकती है, तो ये हो गया है डाउटफुल। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, आइदर यस मतलब आइदर 1 और 2, आइदर केस है ये, आइदर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइदर में होता है कि या तो ये सही है कि वो सही है, चलो कंफर्म करवा के दे देता हूँ आपको। पहला बोलता है कि देखो अगर हमने पहला सही करेंगे ये वाला कि ऑल गन्स आर सिल्वर, तो जो दूसरा वाला है ना सम गन्स आर नॉट सिल्वर, ये गलत हो जाएगा। अब हम बोलते हैं कि ऑल सम गन्स आर नॉट सिल्वर, अगर हम इसको सही करते हैं तो पहला गलत हो जाएगा, तो दोनों केस में एक ही सही हो रहा है, इसलिए आया 1 या 2। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया ख़त्म। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट सेट की तरफ जो है 31 से लेकर 35 तक। ठीक, ये क्या है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 9 पर्सन, ओह पर्सन हैं मतलब पता है 5 पर्सन है जो सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर एंड ऑल आर फेसिंग द सेंटर इन अ सर्कुलर टेबल, मतलब पजल है 9 बंदे हैं 9, तो ये हो गया 8 का और ये हो गया नमा, तो ये हो गया 8 के, ये हो गया नमा, ठीक है। अब बोलता है ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो कलर चेंज कर लेते हैं, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, अगर बी ये है तो ए यहाँ आ जाएगा, अगर बी ये है तो ए आ जाएगा यहाँ पे। आगे बोलता है एफ सिट्स फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आ गया एफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आ गया एफ, ठीक है। जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ जे, बट उससे पहले लिखा है 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी, एफ ये है 1 2, सी या तो यहाँ आएगा 1 2, सी एफ यहाँ आएगा, तो सेम यहाँ सेम यहाँ, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं अभी। फिर जी इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ जे, जी इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ जे, और आगे बोला है जी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच, जी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच,
फिर आगे बोलता है डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, और ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। तो जो ई है वो यहाँ तो नहीं ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब हम ई को अगर यहाँ बैठाते हैं, चलो जो हमारे फिक्स वाले हैं ना उनको हम ये कर देते हैं पीला, ठीक है ये। अब इसने बोला है ई के जो सेकंड टू लेफ्ट है वो है हमारा डी, अगर ई यहाँ आएगा तो डी यहाँ आएगा, और डी और किसी को रिलेशन नहीं दिया बट हमें एक रिलेशन दिया है, जी और जे जो है साथ में है। तो अगर मैं इस सी को हटा देता हूँ इस वाले को, तो जी और जे साथ में हो सकते हैं, जो है वो है सेकंड टू द राइट ऑफ एच। अगर ये एच आएगा यहाँ पे तो यहाँ आएगा जी और यहाँ आएगा जे। ये हो गया हमारा आंसर, दूसरा तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये है हमारा आंसर, और ये है रीजनिंग के क्वेश्चन। एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम करेंगे क्वांटिटी के क्वेश्चन। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।